Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and of course sponsored by Alpers. Our transmission partners, Marina Sports City, Al Jaleel Builders, bringing a new avenue in the art of construction, in the art of what they have planned for the sports city. And of course Lahore Qalandar is the home of Lahore anyway. So Marina Sports City is something to look forward to. लेकिन to look forward to आज जो मैच है लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये बड़ा एक प्रॉमिसिंग मैच है. इसके देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है. 3 साबिक कप्तान मेरे साथ हैं, इंतखाब आलम, मिसबाहुल हक एंड सलीम मलिक. लेकिन अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो कोयटा हैज़ वन 1 मैच आउट ऑफ 4 इस कंपटीशन में और लाहौर ने 3 जीते हैं आउट ऑफ 4. लेकिन टोटल मैचेस अगर आप एनालाइज करते हैं तो 6 कोयटा ने जीते हुए और 6 ग्लैडिएटर्स ने जीते हुए. बट लेट्स सी कि आज क्या रिज़ल्ट निकलता है. और अगले हफ्ते से तो आपको पता है कि शायद पीएसएल आ रही है लाहौर में और बड़ा प्रॉमिसिंग एक कह रहे हैं कि एक वेन्यू है, क्योंकि यहाँ बढ़ा दिया है जो कि आपकी अटेंडेंस है अराउंड अबाउट 50% पे ले गए इन कंपैरिजन टू कराची, या 25% पे रखा हुआ था. सो आई थिंक फॉर द फैंस दिस इज़ अ ग्रेट थिंग एंड प्लीज़ गो एंड वॉच दीज पीएसएल मैचेस बिकॉज आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैच जो है पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है जहाँ भी क्रिकेट जाती है. स्किपर, कॉम्बिनेशन On paper, Lahore Qalandar looks better side. और परफॉर्मेंस वाइज लाहौर कलंदर अभी तक इन्होंने एक ही मैच जीता है. लाहौर कलंदर ने 3 मैचेस जीता है और मैंने देखा कि इनके जो मेन बैट्समैन है, मेन बॉलर है, दे आर गेटिंग इनटू अ गुड रिदम विच इज़ अ गुड थिंग. तो आई पर्सनली फील अब है कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. द साइड विनिंग द टॉस दे आर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट. अच्छा स्किपर, आप इसको कहते हैं ट्रेंड चल रहा है, ये भेड़ चाल है कि हाँ जी वो जीत रहा है तो फिर हम भी यही करें. कल किसी ने बात की थी ना, किसी ने बात की थी, लेकिन ये माइंड हफीज ने की थी. आप कैसे कर सकते हो? आप बाकायदा जाते हो, विकेट को देखते हो, फिर टॉस करते हो. अपनी टीम मीटिंग में भी आप बात करते हो कि अगर हम टॉस जीते हमें क्या करना चाहिए. ये सारे काम मुशावरत से होते हैं, यानी कि वन मैन शो नहीं होता एक्चुअली. अगर गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें गलत हो जाए तो देर ऑल इन्वॉल्व कि सब यही थी. तो मैं समझता हूँ कुछ मौसम भी चेंज हुआ, कुछ विकेटें दोबारा पे आके खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा कुछ बेहतर हो रही है. रात का ड्यू फैक्टर भी हमने देखा कि इतना नहीं है. तो आई पर्सनली फील कि अगर कोटा जो भी आज जीतेगा दे विल डिसाइड टू बैट फर्स्ट. बैटिंग करना चाहिए पहले, पुट द रन ऑन द स्कोर. 170 180 कर जाए तो देन यू हैव अ गुड चांस. और पहले 6 विकेटों में अगर आपको 2-3 विकेटें मिल जाती हैं दैट्स अ बोनस. यू आर वन. यस. ये जो ट्रेंड का बात कर रहे हैं ना, उसमें देखें कि ये उस विकेट पे मैच हुआ था जो सबसे पहला मैच हुआ था. और ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस्लामाबाद के कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने बड़ा अच्छा रीड किया कि ये विकेट उस तरह की नहीं खेलेगी जैसे 200 स्कोर हो रहा था. तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने उनमें कुछ लोग ऐसे हैं सेंसिबल जो सिचुएशन को देख के और टीम सेलेक्ट करते हैं और बैटिंग ऑर्डर उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की. तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है. बाकी जो स्किपर ने कहा, देखें इसमें लाहौर के अंदर ऑब्वियसली 3 मैच जीता हुआ है. कोयटा की कोई कम्बिनेशन कराची की तरह उनका इतना अच्छा नहीं है. तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर बेहतर साइड है. और जो आप पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लाहौर कलंदर हमेशा बहुत सारे मैच जीतने के बाद एकदम 3-4 मैच इकट्ठे हारता रहे. तो आई होप कि वो इस किस्म का कोई ब्लंडर ना करें जो कि पिछली पीएसएल में करते रहे हैं. तो आई होप कि मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर बेहतर टीम है उनसे. गो के राय के आने से और यहाँ शाहिद अफरीदी की जगह पता देखेंगे किसको खिलाते हैं तो उससे कितनी उनकी टीम बेहतर खेलती है. क्योंकि उमर अकमल भी बाहर बैठा है, उसको भी नहीं खिला रहे, हालांकि वो अच्छा प्लेयर है T20 का. तो मेरा ख्याल में उनको अब सोचना चाहिए कि एक मैच जीते हैं 4 में से, तो उनको बेहतर टीम के साथ आना चाहिए मैदान में. अच्छा इस पे फ़खर ज़मान पे काफ़ी बैंक कर रहे हैं ये लोग. आपकी क्या कॉम्बिनेशन? देखिए बात यह है कि
लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत अच्छे साइंस हैं कि फ़खर ज़मान रन्स कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी है कि दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान अभी तक हर मैच में रन्स कर रहा है और फ़खर ज़मान के बाद बाकी जितने भी बैट्समैन हैं वो एक तरह के बैट्समैन हैं, तो वो जो ऊपर से इनको स्टार्ट दे के जा रहा है 170-80 के स्ट्राइक रेट के साथ और बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसको अगर ये टारगेट कर लें और जल्दी आउट कर लें तो लाहौर कलंदर के लिए भी एक बड़ा झटका होगा और फिर एक ही सिमिलर उसमें दोनों टीमें स्टैंड करेंगी और कोयटा के लिए बड़ा अच्छा चांस होगा। मुझे लगता है कोयटा को थोड़ी सी अपनी टीम देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है एहसान या एहसन, जिसको आज तक पता नहीं कोई एहसन कहता है कोई एहसान कहता है, एहसान के साथ अगर जैसन रॉय हैं जिस किस्म के वो बैट्समैन हैं, उनको अगर ये ओपन पे लेके आते हैं, जेम्स विंस तीसरे पे आते हैं, दैन सरफराज हैं चौथे पे, पाँचवें पे इफ्तिखार और नवाज़ बड़ी अच्छी फॉर्म में, वो छठे पे खेल सकते हैं। शायद अफरीदी की जगह मुझे लगता है रिस्ट स्पिनर इनको नूर अहमद अगर उनके पास हैं तो उनको लाना चाहिए, एक मिस्ट्री स्पिनर, तो वो इनको वो जो गैप है वो फिल इन कर सकते हैं। नीचे उनके पास फॉकनर हैं, ऑब्वियसली इज़ एन ऑल राउंडर, सुहेल तनवीर, तो इनकी बैटिंग लाइनअप तो 7वां 8वां है। इनकी इस तरीके से टॉप ऑर्डर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बॉलर भी इनके पास आज मेरे ख्याल में इफेक्टिव हो सकता है अगर इफ्तिखार को वैसी विकेट है अप फ्रंट की यूज़ करते हैं अगेंस्ट नए बॉल के साथ फ़खर पे, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक हैं जो कि टीमों ने किया ऑफ स्पिनर को यूज़, तो आई थिंक वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं सुहेल तनवीर के साथ। थोड़ा सोच के आएँ, प्लान करके आएँ कि ऊपर से कैसे हमने फ़खर को आउट करना है और अपने टॉप ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें तो चांस बन सकता है। आई थिंक कोशिश करनी चाहिए इनको और इनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैच है। तो व्हाट अबाउट उमर अकमल? आई थिंक उमर, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है उसकी, बट अगर उमर खेलता है तो फिर जाहिर है वो नीचे खेलेगा, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। एक तो वेस्ट भी होगा, दूसरा आपकी बॉलिंग जो है ना वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है इनकी बॉलिंग को देखें बड़े आराम से रन्स हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जब आपका टॉप ऑर्डर 5 बैट्समैन इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के बैट्समैन आएंगे, विंस आ गया, जेसन रॉय, एहसान अली अच्छी फॉर्म में है, फिर इफ्तिखार है, सरफराज खुद है और नवाज़ भी अच्छी फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में इनको स्ट्रेंथन थोड़ा सा करना चाहिए यहाँ पे अपनी बॉलिंग लाइनअप को। 200 अगर आप करा देंगे तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, जैसी मर्जी आपकी बैटिंग। इसी तरह उसका मिसबा एडवांटेज ये है कि वो विकेट कीपर भी कीपिंग कर लेता है जी, तो उसकी अगर कीपर की जगह खिला के, लेकिन तो सरफराज कप्तान है। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, बिल्कुल सरफराज, वैसे तो सरफराज की जगह भी खेल सकता है वो। अच्छा, इसके वैसे दिस इज माइंड बॉगलिंग, मेरी समझ से चीज़ ये बाहर है कि आपको ये सच ए टैलेंटेड प्लेयर, यू नो, जो कुछ भी हुआ उसको खैर आप भूल जाएं, तो उसका एटीट्यूड का थोड़ा सा मसला है और ये मैनेजमेंट पे होता है कि अगर किसी का कोई मसला है तो दूर करने की कोशिश करें, लेकिन टीम सफ़र कर रही है ना, इस जैसा बैट्समैन जो आपको मैच जिता सकता है सिंगल हैंडेडली, उसको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इनकी सिलेक्शन को समझ। देखिए एक चीज़ हो सकती है कि नंबर 6 पे अगर उसको लेके आते हैं तो जो 5 पार नीचे उनको चाहिए, इफ्तिखार के बाद नंबर 6 पे वो आता है, नंबर 7 पे फिर आपका नवाज़ आता है, तो फिर ये होगा, फिर आपको एक तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इशू हो जाए कि आपने कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग प्लेयर भी डालना है, तो वो आप अशर को डाल सकते हैं नीचे, उसी सूरत में डाल सकते हैं कि आप 5 बैट्समैन खिलाएं, छठे पे नवाज़ आए, 7वें पे आपका वो जो लेग स्पिनर अशर है या 7 बैट्समैन भी वो आ सकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल सकता है और फिर आपके नीचे बॉलिंग वो थोड़ा सा टीम। अगर उमर अकमल को डालेंगे तो फिर आपको वो इमर्जिंग में इनके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, इमर्जिंग में या वो बंगल सही हैं ऊपर खिलाएंगे तो फिर जेम्स विंस में या जेसन रॉय में से एक नहीं खेलेगा। नूर तो बेसिकली एज अ फॉरेन प्लेयर खेलेगा ना, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान से, मगर उसको खिलाना चाहिए, वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि इनके पास क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, सिवाय नवाज़ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। मगर नूर ने बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स की, इमर्जिंग प्लेयर्स पे ये आप वो रिस्क लेंगे जब एक टूर्नामेंट जो एक शेप में आ रहा है? नहीं, देखें आप उसको क्यों लेते हैं फिर?
उस बंदे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे पिछले सेगमेंट में भी बात करते रहे कि आप यंगस्टर पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, आप नहीं करेंगे, तो फिर उसको लेने का फ़ायदा क्या, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। मैच हमने तो मैच नहीं, मैच जीतने के साथ आपको उसको यूज़ भी करना आना चाहिए ना। असल चीज़ तो ये है कि आप उसको देखें कि कहाँ वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय आप एक बंदे को ला के पूरा साल ज़ाया कर देते हैं उसका, बिठाए रखें बेंच पे। तो वो तो कोई। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा टीम को अगर बैलेंस, ये बंगल जई को अगर आप उसकी जगह आप रॉय को लेके आते हैं और शाहिद अफरीदी की जगह अगर आप अशर कुरैशी को लेके आते हैं एज अ फिफ्थ बॉलर प्लस इफ्तिखार, ये दोनों मिल के अगर आप फिफ्थ बॉलर कंसिडर करते हैं, देन यू हैव जेम्स फॉकनर, सुहेल तनवीर, नसीम शाह, चौथा बॉलर नवाज़ है, पांचवा बॉलर ये दोनों मिल के हो जाएं, देन आपके पास एक चांस है कि आप बेन डकेट की जगह उमर अकमल को खिला सकते हैं और फिर आपका मुझे लगता है कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, बड़ी अच्छी। छठे नंबर तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन भी हो सकते हैं, साथ में वे नवाज़ है, फिर जेम्स फॉकनर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, सुहेल तनवीर ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बेहतर टीम होगी। बट अगर नूर को खिलाते हैं तो देन यू हैव टू सेक्रीफाइस द बैट्समैन, वो फिर आएगा उसकी जगह उमर अकमल की जगह। कि उसके एक हम देखते हैं कि या तो विकेटें गिरती हैं, दो तीन ही गिर जाती हैं, जिस तरह कल देखा कि शर्जील और बाबर इस तरह ही गए। क्वेश्चन इज़ कि जब आपके पास मेजर हिटर्स हैं, मेजर हिटर्स, आप उसको 3 पे रखो, 7 पे रखो और बेशक एक 8 पे भी रख दो, कि अगर इन द इवेंट ऑफ अ कोलैप्स देयर इज समबडी हु कैन कीप द मोमेंटम गोइंग। देखिए पीछे आपको जो पिंच हिटर की जब आप बात कर रहे हो ना, तो एज यू नो कि जो पहले 6 ओवर है बड़े क्रूशल है ना, तो उसके बाद फिर आखिरी जो 4 ओवर है वो भी बहुत क्रूशल है। तो बीच में आपके पास ऐसा होना चाहिए, ये जब आपको बार बार कहता हूँ ना कि ये जो पहले 4 हैं ये 30-40 करके जो हिट मार के आउट हो जाए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम ये आ रहा है टीमों के साथ, इसलिए इतना लंबा स्कोर नहीं हो रहा। वो अपने आप को सेव करते हैं, बाद जाके हिट मार देते हैं। आपने टीम के लिए खेलना है ना, ठीक है आप अपने लिए भी खेलते हो, पर यू प्ले फॉर द टीम। तो ये चीज़ मुझे बार बार तंग करती है जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इनकी कुछ जो ना फुकतान है इनकी स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग की बात आप कर ले, तो आपको जब पिंच हिटर होता है तो आपने ये देखना है कि अगर 20 ओवरों का खेल है, अगर 20 में से आप 10 छक्के भी मार लो, 60 तो आपके वैसे ही हो जाते हैं और आपको हर ओवर में आपको एक आधा गेंद ऐसा मिलता है कि आप उसको 6 मार सकते हो। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th one, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. Our transmission partners, Marina Sports City and Al Jalil Builders, taking the construction industry into new heights, into new innovations. लाहौर कलंदर भी घर है फिर लाहौर का, और आज का जो मैच है इस पर बड़ी बातें हुई हैं और भी होंगी, लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन कई दफ़ा आप देखेंगे कि बड़ा क्रूशल एक पॉइंट निकल आ जाता है। अभी तो हम PSL पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आगे टेस्ट मैचेस आएंगे, क्या हमारे लड़के उनकी वो फिटनेस बरकरार रहेगी एक शॉर्ट फॉर्मेट से आके लंबे फॉर्मेट में, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स जो कि सिर्फ 4 करते हैं उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, इन द सेंस कि फिजिकली वो दे कांट बॉल एनी बॉल। सो ये जो टेस्ट मैच आगे आएंगे, वनडे आएंगे, इसके पर आई मीन दिस इज़ रियली अ कंसर्निंग मोमेंट है। तो सही, बिल्कुल। इससे पहले ब्रेक से जाने से पहले जो मिसबा ने बात की, आई एग्री विद हिम, ये वाला पॉइंट। लेकिन मुश्किल है कि आप एक T20 से खेल के आप टेस्ट सीरीज़ में जा रहे हो, और फिर टेस्ट मैच पहला भी है रावलपिंडी में, जो कि वहाँ की जो पिच है, क्योंकि विंटर टाइम है यहाँ पर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी अपनी थिंकिंग है। इफ़ आई हैड एनीथिंग टू डू, मैं पहला मैच कराची में करा था, फिर लाहौर आते तो फिर अब जाते पिंडी, एक T20 खेल के, और यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट पर आप टेस्ट मैचेस में जाते हो, और फिर ऐसी जगह खेलो जहाँ के कंडीशन विल बी डिफरेंट, प्रॉब्ली दे विल सूट ऑस्ट्रेलियंस रादर देन पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल। और डू यू थिंक कि मैच अगर टाइम में वहाँ
नहीं, मार्च में तो ये मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा था कि क्या कहीं फॉग वगैरह या कुछ होएगी, मगर मार्च में मेरा ख्याल है कि बेहतर ही होएगा। अब देखो ये होम एडवांटेज जो होता है ना, अब हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाया करते थे स्किपर, तो वो पहले जाके पर्थ में खिलाते थे आपको ऐसी विकेट पे कि आप लो बाउंस से एकदम, तो ये एडवांटेज तो हमें लेना चाहिए ना एज ए होम सीरीज़। कि जैसे मिसबा, अभी हम यही बात कर रहे थे और मिसबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि पिंडी में मैच आपने करवा दिया, वहाँ जैसी मर्ज़ी आप विकेट बनाएं वहाँ बॉल हिलेगा और उनको एडवांटेज है बजाय हमें एडवांटेज होने तो खेलती है ऐसी विकेट, तो हम इसका मतलब है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये किसका काम है? ये क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इतने सालों से बैठे हैं। अब क्रिटिसाइज़ करो तो फिर इनको तकलीफ़ होती है कि ये बराए तामीर करें ना। नहीं, मगर ये देखें ना, ये चीज़ें इनको करनी चाहिए ना। ठीक, ये 25-25 20-20 साल से बैठे हैं और इनको क्वेश्चन करो, फिर ये टीम पे डाल देते हैं, हंसते हैं कि टीम हारी है, कि लोग टीम की तरफ जाएं, ऑफिशियल्स की तरफ कोई ना आए। वो आराम से बैठे बना देते हैं कि जी ठीक है आप अच्छा नहीं खेले, आप जवाब दें। फिर प्रेस, जैसे अभी मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि फिर प्रेस आपको बुरा भला कहती है प्लेयर्स को कि जी आपने क्या किया, अच्छा नहीं किया। तो ये क्रिकेट बोर्ड जो प्लान करती है वो उनको करना चाहिए ना, जो उनका काम है। वो खुद तो काम ठीक करती नहीं और प्लेयर्स को फिर अब नया बोर्ड आया है, वी होप, आई होप कि रमीज बहुत अंडरस्टैंड करते हैं ना सीरीज। ये नए बोर्ड में है, ये तो नए बोर्ड में ही हो रही है ना सीरीज। तो होम एडवांटेज का तो मतलब यही होता है ना कि आप अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए खुद एडवांटेज लेते हो। आप जो भी कहते हो, अगर वो होम सीरीज़ भी उनके मुताबिक होनी है और वो वहाँ पे तो उनके मुताबिक ही होती है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर मेरे मुताबिक किस तरह होगा? वैसे चॉइस होती है जब आप शेड्यूल बनाते हो किसी भी टूर का, या जो टीम पाकिस्तान आ रही है, हम बाहर जा रहे हैं, तो ऑपोजिट नंबर को शेड्यूल बना के भेजते हैं, फिर वो बताते हैं उनको ये चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही है। तो फिर एक दफ़ा ये भी हुआ है कि उन्होंने शेड्यूल भेजा तो वी डिडंट एक्सेप्ट दैट, और बड़ी ले दे हुई और उनका चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया चौथे दिन, तो अभी स्टिक टू वॉट एवर वी सेड। तो होना चाहिए ऐसे ना, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। Skipper, this is going to be a very series for Pakistan because we are playing more matches, more series at home, और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें तो बहुत सीरियस लेना है अपनी टेस्ट क्रिकेट को। ये कम से कम मुझे बिल्कुल इसमें ज़रा सी भी कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही कि पीएसएल ठीक है, हमने उसको इम्पोर्टेंस दी, हमारा अपना ब्रांड है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ अगर 19-20 होगी तो ये गोल्डन चांस है ना आपके पास। ऑस्ट्रेलिया से अगर आप जीत जाते हैं सीरीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं और आगे न्यूजीलैंड से भी आपने यहाँ पे खेलना है, तो आपको तो ज़हन में रखना चाहिए कि टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने का बेस्ट चांस है या फाइनल में जाने का। तो हम जितना भी हम होम एडवांटेज ले सकते हैं वो लें, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको ऐसे ना फेंकें कि ठीक है जहाँ मर्जी मैच आ गया, अगली टीम एग्री कर गई वहीं खेलना। नहीं, यूज़ करें अपने एडवांटेज के लिए उसको। इंडिया यूज़ करता है जब भी वो खेलता है 13-13, 14-14, 15 टेस्ट मैच, वो इतना आगे निकल जाते हैं जीत के पॉइंट्स में कि न्यूजीलैंड जब जीता है तो आप देखें वो सारे टेस्ट मैच होम पे खेले हैं, अपनी कंडीशंस को उन्होंने यूज़ किया है। इतनी घास वाली पिचें, इंग्लैंड गई है तो रड़े बना दिए उन्होंने बिल्कुल, तो उन्होंने उसको यूज़ किया एंड देन वो इस काबिल हुए पॉइंट्स टेबल पे कि वो फाइनल खेले, जीते, टेस्ट चैम्पियनशिप जीती है उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा एक जो सिक्योरिटी फैक्टर है, इज इट कि इस्लामाबाद इज सीन इज मोर सिक्योर इन कंपैरिजन टू परहैप्स कराची? नहीं, ये देखें, ये तो बट स्टिल वी आर प्लेइंग इन लाहौर एंड कराची। आप फिर क्या करेंगे? फिर खेल तो रहे हैं ना, 2 टेस्ट वहाँ भी खेल रहे हैं। देखें, लेकिन वनडे सारे उधर है, वनडे पिंडी में नहीं। वो तो अब उनकी, इन्होंने खुद जैसे कह रहे हैं मिसबा के शेड्यूल बनाने की आपकी मर्ज़ी है ना। अगर आप एग्री उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, अगर वो कहते हैं हमने यहाँ लाहौर में नहीं खेलना या कराची में नहीं खेलना, तो फिर तो आप उनकी सुन रहे हो ना, आपकी तो कोई से नहीं है। तो आपकी तो अपनी से होनी चाहिए ना। अब लाहौर में तो सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी लाहौर में मेरा ख्याल मैचेस होते रहे हैं, सारा लाहौर बंद कर दिया जाता था। तो ये कहना कि सिक्योरिटी के रिस्क है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई है। एंड द अदर फैक्टर कि लाहौर को वनडे नहीं मिला, कराची को भी नहीं मिला।
आई थिंक उसमें थोड़ा सा ये होता है यहाँ पे कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि वनडे में टाइम कम होता है और काफ़ी जब इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों की हैसल होती है कि एक जगह से आपने मूव करना है एक दिन का वनडे खेल के, देन आजकल के सर्कमस्टांसेस में इसलिए जो आपका T20 होता है या वनडे, वो कोशिश करते हैं मोस्टली जिस मुल्क में भी चले जाएं ज़्यादातर जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं कि एक ही जगह पे खिलाएं ताकि वो इतना ज़्यादा जो है बायोसिक्योर बबल, सिक्योरिटी से ज़्यादा बायोसिक्योर बबल जो है ना वो एक मसला होता है। चले जी, ये का वक्त ख़त्म हुआ। रात को 11 बजे आपके सामने दोबारा आएंगे एंड विल डिस्कस कि आज का मैच कैसा खेला गया। बट आपने हमें ज्वाइन करना है, एक कंपटीशन भी है जहां हमारे तीनों स्टार्स ने एक बैट को ऑटोग्राफ किया है, ये हम आपको रात को देंगे। 2 बैट्स तो चले गए, काफ़ी और बैट्स हैं, हिस्सा लेते रहें इस कंपटीशन के अंदर। Until 11 o'clock, look after yourself. Khuda Hafiz.